तो हेलो दोस्तों, अगर आप बीसीए, बीटेक या किसी भी टेक्निकल फील्ड से हैं तो आपने प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का नाम तो ज़रूर सुना होगा। क्या आपको इन दोनों में असली फ़र्क पता है? अगर नहीं तो आज इस वीडियो में हम इन दोनों मेमोरी टाइप्स के सिंपल लैंग्वेज में कंपैरिजन करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट और एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपके एग्जाम में भी काम आए और आपको याद भी जल्दी हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो अब फ्रेंड्स हम प्राइमरी मेमोरी का फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि ये सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट में होती है। जब भी कंप्यूटर किसी टास्क को परफॉर्म करता है तो डाटा सबसे पहले इसी मेमोरी में लोड होता है, इसीलिए इसे मेन मेमोरी भी बोला जाता है, क्योंकि इसके बिना सीपीयू काम नहीं कर सकता। अब फ्रेंड्स सेकेंड मेमोरी का फर्स्ट पॉइंट है सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी यानी सहायक या बाहरी मेमोरी भी कहते हैं। ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के काम में आती है। इसमें हम अपने वीडियो, सॉफ्टवेयर, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं, जैसे हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव। अब फ्रेंड्स देखते हैं प्राइमरी मेमोरी का सेकेंड पॉइंट। इट इज टेम्पररी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी टेम्पररी मेमोरी यानी अस्थायी मेमोरी होती है। इसका मतलब पावर ऑफ करते ही डेटा चला जाता है। इसमें सिर्फ वही डेटा रहता है जो कंप्यूटर उस वक्त यूज़ कर रहा होता है। अब फ्रेंड्स सेकेंड मेमोरी का दूसरा पॉइंट है इट इज़ परमानेंट मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है। यहाँ डेटा तब तक रहता है जब तक हम खुद डिलीट ना करें। पावर ऑफ करने पर भी डेटा सेव रहता है। अब फ्रेंड्स देखते हैं प्राइमरी मेमोरी का थर्ड पॉइंट। इट हैज़ फास्ट एक्सेस टाइम। प्राइमरी मेमोरी बहुत फास्ट होती है। सीपीयू को जितनी स्पीड चाहिए होती है प्रोसेसिंग के लिए वो इसी मेमोरी से मिलती है, इसलिए रैम जैसी मेमोरीज फास्ट होती हैं। अब फ्रेंड्स सेकंड मेमोरी का थर्ड पॉइंट है इट हैज़ स्लो एक्सेस टाइम। इसका मतलब है फ्रेंड्स सेकंड मेमोरी का एक्सेस टाइम कंपैरेटिवली स्लो होता है। मतलब सीपीयू को यहाँ से डेटा लेने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इसी वजह से हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव से काम थोड़ा स्लो होता है। अब फ्रेंड्स प्राइमरी मेमोरी का फोर्थ पॉइंट है इट इज़ स्मॉलर इन साइज। प्राइमरी मेमोरी का साइज लिमिटेड होता है, जैसे 4GB एंड 8GB रैम ये छोटी होती है क्योंकि ये सिर्फ करंट टास्क के लिए होती है। अब फ्रेंड्स सेकेंडरी मेमोरी का फोर्थ पॉइंट है इट इज़ लार्जर इन साइज। सेकेंडरी मेमोरी बहुत बड़ी होती है, जैसे 512GB एंड 1TB एंड 2TB तक की हार्ड डिस्क आती है। ये लॉन्ग टर्म तक डेटा स्टोरेज के लिए होती है। अब फ्रेंड्स प्राइमरी मेमोरी का फिफ्थ पॉइंट है इट डायरेक्टली कम्युनिकेट्स विद द सीपीयू। प्राइमरी मेमोरी का कनेक्शन सीधा सीपीयू से होता है, इसीलिए सीपीयू को डेटा तुरंत मिलता है बिना किसी डिले के। अब फ्रेंड्स सेकेंड मेमोरी का फिफ्थ पॉइंट है इट कम्युनिकेट्स इनडायरेक्टली विद द सीपीयू। इसका मतलब है फ्रेंड्स सेकेंडरी मेमोरी का डेटा सीपीयू को सीधा नहीं मिलता। पहले वो प्राइमरी मेमोरी जैसे रैम में लोड होता है, तब सीपीयू उसे यूज़ करता है। अब फ्रेंड्स प्राइमरी मेमोरी का सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। प्राइमरी मेमोरी की कॉस्ट ज़्यादा होती है, पर जीबी जैसे 1GB रैम 200 से लेकर 300 तक हो सकती है। फास्ट होने की वजह से ये महंगी होती है। अब फ्रेंड्स सेकेंडरी मेमोरी का सिक्स्थ पॉइंट है इट इज़ चीपर। सेकेंडरी मेमोरी सस्ती होती है, जैसे 1TB हार्ड डिस्क 3000 से लेकर 4000 तक मिल जाती है। लॉन्ग टर्म और बल्क स्टोरेज के लिए बेस्ट ऑप्शन होती है। अब फ्रेंड्स प्राइमरी मेमोरी का लास्ट और सेवेंथ पॉइंट है इट इज़ वॉलेटाइल इन नेचर एक्सेप्ट रोम। अब फ्रेंड्स वॉलेटाइल का मतलब होता है कि पावर ऑफ करते ही डेटा चला जाता है, जैसे रैम, लेकिन रोम वॉलेटाइल नहीं होता, उसमें डेटा परमानेंट रहता है। अब फ्रेंड्स सेकेंडरी मेमोरी का लास्ट और सेवेंथ पॉइंट है इट्स रिक्वायर्स प्राइमरी मेमोरी फॉर इट्स ऑपरेशन। इसका मतलब है सीपीयू डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता। जब भी हमें सेकेंडरी मेमोरी या डेटा चाहिए होता है वो पहले रैम में लोड होता है, तब जाके सीपीयू उसे यूज करता है। तो दोस्तों ये था प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच का बेसिक और इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस। तो फ्रेंड्स अगर आप एक टेक्निकल स्टूडेंट हो तो ये टॉपिक एग्जाम, वाइवा और इंटरव्यू हर जगह पूछा जा सकता है, इसलिए इसे अच्छी तरह समझना जरूरी है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और फ्रेंड्स अगर आपको ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड टेक्निकल वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ।